दोस्तों आज की क्राइम स्टोरी एक ऐसी महिला की है जिसने अपने जिस्म की आग बुझाने के लिए कई मर्दों का बिस्तर गर्म किया और लास्ट में सबसे प्यारे वफादार ऑपरेटर का कत्ल कर दिया। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की रहने वाली रिंकी यादव की। रिंकी ने काफी कम उम्र में ही अपना कौमार्य भंग कर लिया था। शादी से पहले वो गांव के लड़कों की जानेमन हुआ करती थी। उसका दिल बहुत बड़ा था। जवान हो या बूढ़ा वो किसी को मना नहीं करती थी, सबको प्यार करती थी। लिहाजा शादी के बाद भी उसका ये सिलसिला चलता रहा। जब रिंकी के पति को पता चला कि उसकी पत्नी बहुत बड़ी समाज सेविका है, वो सारे बेसहारा मर्दों का सहारा है, तो उसने रिंकी को घर से बाहर निकाल दिया। दोस्तों आगे की पूरी कहानी जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक साथ में प्यारा सा कमेंट भी कर देना। दोस्तों रिंकी के कारनामे उसके घर वाले बचपन से ही जानते थे, लिहाजा उन्होंने भी रिंकी को मायके में रखने से मना कर दिया। रिंकी पूरी तरह से बेघर हो चुकी थी। इस मुश्किल की घड़ी में उसने अपने कई ऑपरेटरों से मदद मांगी, सबने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन एक नया ऑपरेटर मयंक बोला तू टेंशन मत ले, मैं तुझे अपने साथ रखूंगा। मयंक बीए की पढ़ाई कर रहा था। वो एक होनहार छात्र था। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। 15 दिन पहले वो रिंकी के संपर्क में आया था। दोस्तों रिंकी के पास ही उसने अपने कैरियर की शुरुआत की। उसे रिंकी से प्यार हो गया क्योंकि उसे पता नहीं था कि रिंकी के पास उसके जैसे दर्जनों लोग ड्यूटी करते हैं। लिहाजा वो रिंकी को लेकर पंजाब चला गया और एक दुकान में काम करने लगा। दोस्तों मयंक और रिंकी को साथ रहते हुए 1 साल हो चुका था, लेकिन आदत से मजबूर रिंकी 1 साल के दौरान अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लगभग सभी लड़कों के साथ ओयो रूम जा चुकी थी। अब रिंकी को पंजाब स्वर्ग लगने लगा था क्योंकि गाँव में वो गन्ने के खेत में जाती थी, वहाँ उसे पत्थर चुभते थे, जबकि पंजाब में वो ओयो रूम जाती थी, वहाँ उसे गद्दों पे सोने की आदत पड़ चुकी थी, जबकि पंजाब में वो ओयो रूम जाती थी। इतना ही नहीं रिंकी का कई अमीर लड़कों से भी टांका फिट हो चुका था जो उस पर पानी की तरह पैसा बहाते थे। दोस्तों जब इस बात की जानकारी मयंक को हुई तो वह उसे लेकर गांव आ गया, लेकिन अब गांव में रिंकी का मन लगता भी तो कैसे, उसे तो नरम गद्दे पे सोने की आदत पड़ चुकी थी। लिहाजा वो मयंक से दोबारा पंजाब चलने की जिद करने लगी, लेकिन अब मयंक उसे किसी भी हाल में बाहर नहीं ले जाना चाहता था। जब लाख कोशिश करने के बाद भी मयंक पंजाब जाने को राजी नहीं हुआ तो अकेले ही वहाँ जाने को तैयार हो गए। सुबह 10 बजे जैसे ही रिंकी पंजाब के लिए निकलने लगी तो मयंक उसे रोकने लगा। जब मयंक उसे जबरदस्ती रोकने लगा तो रिंकी ने उसके सिर पर डंडा मार दिया और उसकी मौत हो गई और खुद पंजाब के लिए रवाना हो गई। दोस्तों जब काफी देर तक मयंक और उसके पार्टनर कमरे से बाहर नहीं निकले तो घर वालों ने अंदर झांका तो वहाँ मयंक की लाश पड़ी थी और रिंकी गायब थी। अब क्लियर हो चुका था कि हत्या रिंकी ने ही की है, लिहाजा पुलिस ने रिंकी को पंजाब पहुँचने से पहले रास्ते में गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों रिंकी इकलौती महिला नहीं है जो अपनी हवस की आग बुझाने के लिए मर्दों को कपड़ों की तरह बदलती है। हमारे समाज में ऐसी लाखों रिंकी घूम रही है, इसीलिए युवाओं को सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्तों जो लोग बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा कर लेते हैं उन्हें इस क्राइम स्टोरी से सीखना चाहिए। फिलहाल इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ अगले वीडियो में।